आज की प्रश्न नंबर 1, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? अगर हम बात करें गुलाम वंश की, गुलाम वंश का जो शासनकाल था 1206 से लेकर 1290 तक था। अगर गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ये अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। इसका जो शासनकाल है 1206 से 1210 तक था। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 2 है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी और इसकी राजधानी लाहौर बनाया था उस समय। प्रश्न नंबर 3 है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। पहला शासक था। प्रश्न नंबर 4, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसी हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 5, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से जाना जाता है? इसी उपाधि दिया था लक बख्श। प्रश्न नंबर 6, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? ये निर्माण करवाया था, शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी, लेकिन पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। प्रश्न नंबर 7, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? अभी जस्ट बताएं, इसका पूरा निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने इसका पूरा निर्माण करवाया था। 8, गुलाम वंश का सबसे महान शासक कौन माना जाता है? सबसे महान शासक इल्तुतमिश को कहा जाता है। 9, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था? अपनी बेटी रजिया सुल्तान को बनाया था। 1236 से 1240 तक इसका शासनकाल था रजिया सुल्तान का। प्रश्न नंबर 10 है, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? महिला शासक थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान सबसे पहली महिला शासक बनी थी। 1236 से लेकर 1240 तक इसका शासनकाल था रजिया सुल्तान का। प्रश्न नंबर 11, रजिया सुल्तान कब दिल्ली की गद्दी पर बैठी? ये गद्दी पर बैठी 1236 ईस्वी में गद्दी बैठी थी और 1240 तक रही थी। प्रश्न नंबर 12, रजिया सुल्तान का शासनकाल कब तक था? इसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक था। प्रश्न नंबर 13, रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ हुई थी? इसकी हत्या हुई थी कैथल, हरियाणा में इसकी हत्या हुई थी। प्रश्न नंबर 14, इल्तुतमिश ने किसको तुर्क-ए-40 से 40 गन बनाया था? ये बलबन को बनाया था। प्रश्न नंबर 15, बलबन किस सिद्धांत का समर्थक था? ये जो सिद्धांत समर्थक था राजसत्ता की निरंकुशता। प्रश्न नंबर 16, बलबन ने किस नीति को अपनाया था? बलबन ने लौ एवं रक्त नीति अपनाए थे। प्रश्न नंबर 16, बलबन ने किस नीति को अपनाया था? बलबन ने लौ एवं रक्त नीति अपनाया था। प्रश्न नंबर 17, बलबन ने अपने दरबार में कौन सी परंपरा लागू किया था? बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पेबोस परंपरा लागू किया था। प्रश्न नंबर 18, बलबन की मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु 1287 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 19, बलबन का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 20, गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक केकुबाद था। इल्तुतमिश ने किसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? इसे इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22, इल्तुतमिश ने किस सिक्के का शुरुआत की? ये शुरुआत किया था टंका एवं जीतल का। प्रश्न नंबर 23, किस शासक ने गुलाम वंश को सबसे मजबूत बनाया था? यह मजबूत इल्तुतमिश ने बनाया था। प्रश्न नंबर 24,
40 गन किसने बनाए थे? 40 गन बनाए थे इल्तुतमिश ने। प्रश्न नंबर 25, रजिया सुल्तान के विद्रोह के समय किस अमीर की भूमिका प्रमुख थी? इसकी जो भूमिका थी मलिक अलतुनिया की भूमिका प्रमुख थी। प्रश्न नंबर 26, रजिया सुल्तान ने किससे विवाह किया था? रजिया सुल्तान ने विवाह किया था मलिक अलतुनिया से किया था। प्रश्न नंबर 27, बलबन ने अपने शासनकाल में किससे खतरा महसूस किया था? बलबन ने मंगलों से खतरा महसूस किया था, मंगलों से। प्रश्न नंबर 28, बलबन ने अपने शासनकाल में किसको समाप्त किया था? अपने शासनकाल में 40 गण को समाप्त किया था, जो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। 29, बलबन ने अपने आप को क्या कहा था? बलबन ने अपने आप को नायब ए खुदा, खुदा के प्रतिनिधि अपनाया, कहते खुदा का प्रतिनिधि कहा था अपने आप को। प्रश्न नंबर 30, बलबन के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? बलबन का गद्दी पर बैठा था केकुबाद। प्रश्न नंबर 31, गुलाम वंश की समाप्ति कब हुई थी? अगर बात की गुलाम वंश की शासनकाल शुरू हुआ था 1206 से 1290 तक इसका शासनकाल था। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, 1290 में गुलाम वंश खत्म हो गया था। प्रश्न नंबर 32, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया था? इसके बाद आया था खिलजी वंश। प्रश्न नंबर 33, इल्तुतमिश के समय किस यात्री ने भारत की यात्रा की थी? इसके शासनकाल में मिनहाज उस सिराज ने यात्रा किया था। प्रश्न नंबर 34, इल्तुतमिश ने किसे भारत का वास्तविक सुल्तान कहा जाता है? इल्तुतमिश ने किसे वास्तविक भारत का वास्तविक सुल्तान कहा जाता है? इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। 35, इल्तुतमिश को गियासुद्दीन बलबन ने किस उपाधि से संबोधित किया था? ये उपाधि थी खलीफा की मानता से संबोधित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 36, इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? इसकी पुत्री रजिया सुल्तान थी। प्रश्न नंबर 37, बलबन के पुत्र का नाम क्या है? बलबन का पुत्र का नाम है नासिरुद्दीन महमूद है। नंबर 38, बलबन किस पर्व को राजकीय पर्व के रूप में मनाना शुरू किया था? ये नौरोज पर्व को राजकीय पर्व के रूप में मनाना शुरू किया था। प्रश्न नंबर 39, गुलाम वंश किस शासक ने शासनकाल में मंगलों का आक्रमण हुआ था? किसके शासनकाल में मंगलों का आक्रमण हुआ था? यह बलबन के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 40, गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी दिल्ली थी। प्रश्न नंबर 41, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था जिसने खलीफा की मान्यता प्राप्त की थी? खलीफा की मान्यता प्राप्त की इल्तुतमिश ने प्राप्त किया था, पहला शासक था। प्रश्न नंबर 42, रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ है? इसकी जो कब्र है दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 43, गुलाम वंश के शासक किस जाति से संबंधित थे? गुलाम वंश जो शासक थे ये तुर्क जाति से संबंधित रखते थे। प्रश्न नंबर 44, गुलाम वंश को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। 40, गुलाम वंश का सबसे कमजोर शासक कौन था? सबसे कमजोर शासक था रुकनुद्दीन फिरोज था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 46, बलबन की नीति किस नाम से प्रसिद्ध है? बलबन की नीति जो है लौ एवं रक्त नीति से प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 47, गुलाम वंश का शासनकाल कितने वर्ष तक रहा? इसका शासनकाल था 1206 से 1290 तक था इसका शासनकाल। प्रश्न नंबर 49, गुलाम वंश के बाद किसने सत्ता संभाली थी? इसके बाद गुलाम वंश जब समाप्त हुआ था उस समय खिलजी वंश के शासनकाल शुरू हुआ था। खिलजी वंश का जो पहला शासक थे जलाउद्दीन खिलजी थे, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बने।
प्रश्न नंबर 50 है, गुलाम वंश की अंतिम शासक के बाद किस वर्ष में गद्दी से हटाया गया था? इसे गद्दी से हटाया गया था 1290 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 51, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस प्रसिद्ध मस्जिद का निर्माण कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक अपने शासनकाल में 2.5 दिन का झोपड़ा और अजमेर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 52, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? यह ऐबक को दी गई थी। प्रश्न नंबर 53, इल्तुतमिश किस गुलाम व्यापारी से पास बेचा गया था? ये जिसको बेचा गया था किस व्यापारी के पास? इल्तुतमिश किस गुलाम व्यापारी के पास बेचा गया था? ख्वाजा जमालुद्दीन के पास बेचा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 54, इल्तुतमिश को सबसे पहले किस पद पर नियुक्त किया गया था? इसे सबसे पहले जो नियुक्त किया गया था, सबसे पहले अमीर आखुर पर नियुक्त किया गया था। 55, किस शासक ने इक्तादाई व्यवस्था को मजबूत किया था? ये इक्तादाई व्यवस्था को मजबूत किया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 56, इक्तादाई व्यवस्था किससे संबंधित थी? ये जो संबंधित थी कर वसूली से संबंधित थी। प्रश्न नंबर 57, गुलाम वंश के दौरान नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में वास्तविक शासन कौन चलाता था? इसके शासनकाल में जो वास्तविक जो शासन चलाता था बलबन चलाता था। प्रश्न नंबर 58, मजमू उल बहीन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी अमीर खुसरो ने। 59, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? अपना जो उत्तराधिकारी घोषित किया था रजिया सुल्तान को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 60, रजिया सुल्तान के शासनकाल के दौरान किसने विद्रोह किया था? इसके शासनकाल में बंगाल और बंदरगाह गवर्नर भी, पंजाब लाहौर के गवर्नर और मुल्तान के गवर्नर तीनों ने इसका विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर।